हेलो एवरीवन, क्लास 12th। यह चैप्टर 3 का 4th पार्ट है, लसीका तथा लसीका तंत्र। लसीका क्या है? शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त के साथ ही साथ एक अन्य तरल पदार्थ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरल पदार्थ को लसीका कहते हैं। यह तरल पदार्थ भी शरीर में विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। जिन नलिकाओं के माध्यम से लसीका का परिवहन होता है उन्हें लसीका वाहिनियाँ कहते हैं। लसीका तथा लसीका वाहिनियों की व्यवस्था से शरीर में लसीका तंत्र का निर्माण होता है। लसीका तंत्र में लसीका केशिकाएं, लसीका वाहिनियाँ, लसीका गांठें तथा लसीका अंग सम्मिलित होते हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे लसीका तंत्र के बारे में कि लसीका तंत्र कार्य कैसे करता है। रक्त जब प्राणी शरीर में सूक्ष्म मतलब छोटी तथा पतली कोशिकाओं से होकर बहता है तो इन केशिकाओं की पतली दीवार में से रक्त का कुछ द्रव अंश रिसकर बाहर आ जाता है। यह रिसा हुआ द्रव्य पदार्थ ही लसीका कहलाता है। इसका रंग रूप कुछ प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है तथा इसमें विभिन्न पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन भी विद्यमान होती है। लसीका में शरीर की कोशिकाओं की आवश्यकता के सभी पदार्थ घुले रहते हैं। जैसे जो भी हमारे शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वह सभी लसीका में मिले रहते हैं, जैसे वसा, खनिज तथा प्रोटीन। लसीका शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर फैल जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि शरीर की कोशिकाएं लसीका में भीगी रहती हैं। कोशिकाएं लसीका से अपने पोषण के लिए तत्व खींच लेती हैं तथा अपने अंदर उत्पन्न होने वाले वर्ज्य पदार्थों को लसीका में मिला देती हैं। ये वर्ज्य पदार्थ हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वह यूरिया, यूरिक एसिड तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि। शरीर की कोशिकाओं को पोषक आहार देने तथा उनके वर्ज्य पदार्थों को लेने के पश्चात लसीका क्रमशः बारीक केशिकाओं में एकत्रित होती है। ये लसीका केशिकाएं परस्पर मिलकर कुछ लसीका वाहिनियाँ बनाती हैं। शरीर की ये सब लसीका वाहिनियाँ एक मुख्य बड़ी नली में मिलती हैं जिसे महालसीका वाहिनी कहते हैं। यह वाहिनी गर्दन के पास नीचे की ओर सबक्लेवियन एवं आंतरिक ग्रीवा शिरा के संगम पर जाकर खुलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लसीका रुधिर से ही निकलती है तथा पुनः रुधिर में ही मिल जाती है। आमाशय तथा छोटी हाथ की लसीका वाहिनियों को लैक्टियल्स कहते हैं। इनकी लसीका का रंग दूध के समान श्वेत होता है। इनका काम भोजन में से वसा के अंशों को शोषित कर लेना होता है। पचने के उपरांत भोजन में उपस्थित वसा छोटी आंत से सदैव लसीका वाहिनियों में ही जाती है, रुधिर केशिकाओं में नहीं। हमारे शरीर में बहुत सी छोटी छोटी लसीका ग्रंथियां होती हैं जो गर्दन, बगल, जांघ, उदर तथा वक्षस्थल के कुछ भागों में स्थित होती हैं। यह ग्रंथियां लसीका जमा करने के साथ साथ रक्त कणों का निर्माण भी करती हैं। लसीका तंत्र में कुछ लसीका अंग भी हैं। हमारे जो शरीर के लसीका अंग हैं वह हैं थाइमस ग्लैंड, प्लीहा या तिल्ली तथा गले में स्थित टॉन्सिल। शरीर के ये लसीका अंग लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं तथा उन्हें लसीका में प्रवाहित कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स लसीका को छानते हैं तथा उसे साफ करते हैं। इनमें प्रतिरक्षी का संश्लेषण होता है। प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, ये जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लसीका के कार्य। लसीका के कुछ कार्य भी हैं। नंबर 1, रक्त स्वयं शरीर के तंतु कोशों में ना पहुंचकर लसीका को ही पोषण के लिए भेजता है। इस प्रकार लसीका द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। नंबर 2, लसीका ग्रंथियों में लसीका केशिकाएं बनती हैं जो श्वेत रक्त कणों का ही एक रूप हैं।
नंबर 3, लसीका ग्रंथियां अपने तत्वों द्वारा रोग के कीटाणुओं तथा अन्य दूषित पदार्थों को रोककर शरीर में रोग होने की संभावना को कम कर देती है। अभी तक आपने जाना लसीका तथा लसीका तंत्र के बारे में व लसीका के कार्य के बारे में। अब आप पढ़ेंगे रक्त एवं लसीका में अंतर। ये रक्त और लसीका में अंतर क्या क्या है। नंबर 1, प्रत्यक्ष रूप से देखने पर रक्त का रंग लाल होता है, लसीका का रंग सफ़ेद होता है। नंबर 2, रक्त में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं और लसीका में लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती। नंबर 3, रक्त में विभिन्न पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लसीका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। नंबर 4, रक्त शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है, जबकि लसीका के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य नहीं किया जाता। एंड लास्ट है, रक्त में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी अधिक होती है, जबकि लसीका में सामान्य रूप से अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक पाई जाती है तथा इनमें लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है।